तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक बार फिर से पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। दोबारा इसलिए कि हमारे देश में दो दिन तक इस बार राखी मनाई गई। कल अलग मुहूर्त था और आज अलग, तो दिल्ली और उसके आसपास के ज़्यादातर लोगों ने आज राखी मनाई। तो इसीलिए पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। हालांकि आप सबको पता है मुझे प्लेन में बैठने से बड़ा डर लगता है। बहुत कोशिश करता हूँ कि मजबूरी ना हो तो ना बैठूँ, पर आप में से ज़्यादातर लोग बैठे होंगे। प्लेन की रफ्तार करीब 700-800 या 900 किलोमीटर होती है। हम कार में जा रहे होते हैं तो जब तेज़ 100 के ऊपर कार चल रही है और अगर आपने विंडो अपना कार के शीशे नीचे गिराए हुए हैं तो एक तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है और बहुत तेज़ हवा। अपने आप को संभालना मुश्किल होता है, बात करना मुश्किल होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए कि 30-40 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर आसमान में एक प्लेन जिसकी रफ्तार 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा है और हाइट इतनी है कि ऑक्सीजन नहीं है, और इसीलिए प्लेन में आपने देखा है कि जो विंडो है कभी खुलता नहीं है। अगर उस रफ्तार में प्लेन के अंदर हवा आ जाए तो क्या होगा? तापमान और हवा के दबाव से जाहिर सी बात है प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर क्रैश करने का भी डर है। दूसरा, हवा अंदर आएगी तो फिर ऑक्सीजन का इशू है। हालांकि प्लेन के अंदर ऑक्सीजन का मास्क लटका होता है, आपने देखा होगा छत पर, और जब भी उसमें एयर होस्टेस बार बार अनाउंस भी करती हैं कि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो आप ऐसे मास्क को निकालें और लगाएं। लेकिन एक प्लेन जो हवा में करीब 24,000 फीट 24,000 फीट की ऊंचाई पर हो, स्पीड बेहद तेज़ हो, करीब 600-700 किलोमीटर प्रति घंटा, और अचानक उस 24,000 फीट की ऊंचाई पर उस प्लेन का छत उड़कर अलग हो जाए। कैसे, वो आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि इस तस्वीर को देखने के बाद किसी के भी मन या जहन में क्या ख्याल आएगा? यही कि इसके बाद तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। 24,000 फीट की ऊंचाई, ऊपर से छत गायब, ऑक्सीजन का दबाव नहीं है, और आपको ये भी पता है ऑक्सीजन का मास्क छत में ही नीचे जब आप करेंगे तो लटकता है। तो जिस छत से ऑक्सीजन के सारे मास्क लगे हुए हैं वो छत ही गायब है, तो फिर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? और हवा की रफ्तार, सांस लेने में दिक्कत, और प्लेन का कंट्रोल अब पायलट कैसे करे? 95 लोगों की ज़िंदगी का सवाल। लगता फिल्मी सा है, लेकिन ये हकीकत में एक कहानी है और एक हकीकत है जो हुआ इसी दुनिया में, और ज़्यादा नहीं बल्कि 23-33 करीब 35 साल पुरानी बात है। 1988 28 अप्रैल, अमेरिका की कहानी है। अमेरिका में एक पैसिफिक समंदर के बीच में बहुत फेमस नाम आपने सुना होगा, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप इसलिए है कि कहते हैं कि ये सारे आसपास में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं और उन द्वीप को मिलाकर हवाई द्वीप कहते हैं, और इसकी राजधानी जो है वो होनोलुलु है, ये भी नाम सुना होगा। तो अब चूँकि समंदर के बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं तो अब सड़क का रास्ता तो होगा नहीं, ट्रेन जा नहीं सकती है। तो उन तमाम द्वीप पे जाने के लिए एक ही रास्ता बचता है और वो है हवाई मार्ग, यानी प्लेन का सफ़र। अब दूरी पर भी हैं एक द्वीप से दूसरे द्वीप इस हवाई द्वीप में, तो छोटे छोटे द्वीप पर जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, चूँकि इसमें ज़्यादातर सैलानी या टूरिस्ट होते हैं तो वो प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। अब 28 अप्रैल 1988 की बात है। इसी हवाई द्वीप से एक प्लेन ने उड़ान भरी। ये प्लेन जो थी, इसका नंबर था 243 और ये अलोहा एयरलाइंस की एक उड़ान थी, बोइंग थी 737। इसे जहाँ से जाना था वहाँ से दूरी कम थी, मतलब इसको होनोलुलु जाना था और इसकी दूरी वहाँ से कम थी। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया हिलो एयरपोर्ट से, जो एक और द्वीप का नाम है हिलो। तो हिलो से इनको उड़ान भरनी थी और उसके बाद होनोलुलु जानी थी, हवाई द्वीप की राजधानी में। प्लेन के अंदर कुल 4 क्रू मेंबर और 91 मुसाफिर, मतलब कुल मिलाकर 95 लोग सवार थे। अब इस जहाँ से इन्होंने उड़ान भरी हिलो इंटरनेशनल से,
वहाँ से होनोलुलु की दूरी सिर्फ 35 मिनट की उड़ान थी, तब आधे घंटे से 5 मिनट ज़्यादा, तो बहुत वक्त लगता नहीं था। अच्छा, कम दूरी की उड़ान है और सैलानियों की तादाद बहुत ज़्यादा, तो ऐसे जो प्लेन हैं एक एक बार में कई 5, 6, 7, 8 चक्कर काट लेते हैं। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा बस नज़दीकी होता है तो कई चक्कर काटता है, तो प्लेन में भी ऐसे ही होता है क्योंकि मुनाफा भी कमाना है। तो इस प्लेन ने भी कई चक्कर काटने होते थे। इसी हिलो से लेकर होनोलुलु तक 35 मिनट का सिर्फ सफ़र था, तो दिन भर में 6-7 चक्कर आराम से कट जाता था। 28 अप्रैल 1988 की दोपहर 2:30 बजे इस प्लेन ने उड़ान भरी हिलो एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए 95 मुसाफिरों के साथ। उड़ान भरने के बाद इस प्लेन को चला रहे थे एक अनुभवी पायलट थे, 44 साल के रॉबर्ट, उनके साथ जो को पायलट थे उनका नाम था मिमी, और एक बाकी 2 अटेंडेंट थी। उनमें से एक अटेंडेंट बड़ी पॉपुलर थी उस वक्त, उनका नाम था क्लाराबेल। तो क्लाराबेल भी इस फ्लाइट में, चूँकि बहुत सारे लोग सफ़र करते थे, उन्हें जानते भी थे अच्छे तरीके से, और एक और अटेंडेंट थे। अब प्लेन ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया। आमतौर पर 2 चीज़ें होती हैं जब आप लंबे सफ़र पर निकलते हैं, तो प्लेन एक बार टेक ऑफ करने के बाद जब अपनी हाइट या फिर वो सारी चीज़ें पा लेता है, तो आपने देखा होगा कि सीट बेल्ट बांधने का इशारा ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब होता है कि फिर आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके बाद खाने पीने की चीज़ें एयर होस्टेस सप्लाई करना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहाँ इस रूट पे होता ये था कि चूँकि सिर्फ 35 मिनट की दूरी थी, 35 मिनट में ही प्लेन टेक ऑफ करके लैंड कर जाता था, तो अमूमन इसमें सीट बेल्ट खोलने की जो साइन होता था वो नहीं होता था, ताकि लोग अपनी सीट पर बैठे रहें। पता नहीं कब कहाँ मौसम ख़राब हो जाए, और फिर 35 मिनट में तो आपको उतरना ही है, 5 मिनट टेक ऑफ में, 5 मिनट उससे पहले लैंडिंग, तो कुल मिलाकर उड़ान 20 मिनट 25 मिनट। तो इसीलिए सीट बेल्ट पूरे रास्ते, पूरे सफ़र के दौरान बांधे रखने का एक तरह से हुक्म हुआ करता था। सीट बेल्ट खोलने की जो साइन होता था वो नहीं होता था। अब प्लेन ने उड़ान भरी, करीब थोड़ी ही देर के बाद 24,000 हाइट को पा लिया, 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। सब कुछ ठीक था, और जो एयर होस्टेस थी अब उसमें लोगों को पानी वानी सर्व करने के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन अचानक एक ज़ोर की आवाज़ आती है प्लेन के अंदर, और ऐसे आवाज़ लगता है जैसे कि कुछ झटका सा महसूस हुआ। उसके बाद मुसाफिरों को लगता है कि कोई तेज़ हवा का झोंका उनकी तरफ आ रहा है। प्लेन का बैलेंस अब डगमगा रहा, प्लेन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। लोगों ने आंखें खोली तो देखते क्या है कि उनके सर पर जो छत है प्लेन का वो गायब है। नीला आसमान ऊपर से साफ दिखाई दे रहा है। हाइट 24,000 फीट है। अब प्लेन के अंदर दबाव बढ़ गया, हवा तेज, अब लोग सांस लेने में दिक्कत। अचानक लोगों के हाथ ऊपर की तरफ उठे। कुछ देर पहले एयर होस्टेस ने अनाउंस किया था कि अगर आपको कभी ऐसा हो तो ऊपर ये ऐसे ऑक्सीजन का मास्क आएगा, आप लगाइए, और ख़ुद लगाने, मतलब दूसरों को मदद करने से पहले ख़ुद भी लगा लीजिए। तब लोगों के हाथ ऊपर बढ़े, तभी उन्हें ख्याल आया कि ऊपर कहाँ हाथ बढ़ा रहे हैं, ऊपर तो छत ही नहीं है। जहाँ छत नहीं है तो फिर मास्क कहाँ होगा। तो ऑक्सीजन का वो पूरा मास्क लेकर छत उड़ चुका था, और 24,000 फीट की ऊंचाई थी। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंदर हंगामा मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया लोग कि ये क्या, मौत सामने थी, क्योंकि इसके बाद बचने का कोई मतलब नहीं नज़र आ रहा था। सिर्फ जो फर्श थे प्लेन के वो सारे बराबर थे। अब थोड़ी देर के बाद अचानक लोगों ने देखा कि सामने जो कॉकपिट है जिसमें पायलट बैठते हैं उसको कॉकपिट कहते हैं, उस कॉकपिट के पास जो छत वत उड़ा तो उसका बहुत सारा, और बाकी चीज़ें तो हवा की तेज़ इतना हवा कि बहुत सारे उसके जो मलबे थे, टुकड़े थे, वो कॉकपिट के पास जाकर सब अड़ गए। तो जो पूरा कॉकपिट का दरवाज़ा था वो ढक गया उन तमाम मलबों से और बाकी चीज़ों से। अब पैसेंजर जो है वो ये देख रहे हैं कि कॉकपिट का दरवाज़ा नहीं दिख रहा है, प्लेन हिल रहा है। इसी बीच में लोगों का चीख पुकार था। एक अटेंडेंट अचानक ज़ोर से पूछती है, हवा इतनी है कि कान तक आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती कि क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है। अब जब पूछा तो सारे मुसाफिरों की हवा और ख़राब कि ये क्या मतलब है। अब उन्होंने देखा कि कॉकपिट के पास पूरा दरवाज़ा जाम, सारे मलबे ने घेर रखा है, सारे टुकड़े जो टूटे हुए थे वो वहाँ पे हैं। अब थोड़ी देर के लिए यही पता नहीं कि जो छत उड़ा, कॉकपिट में पायलट है भी कि नहीं। अब
या वो उड़ चुका है। अब पता कैसे करें, क्योंकि कॉकपिट तक आप जा नहीं सकते, कॉकपिट का पूरा दरवाज़ा ब्लॉक। लेकिन फिर लोगों ने महसूस किया कि प्लेन अब नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन नीचे अचानक नहीं आ रहा है, स्लोली आ रहा है। जब स्लोली आ रहा तो इसका मतलब वो समझ गए कि पायलट है और वो अपनी सीट पर है और वो प्लेन को स्लोली नीचे ला रहा है। लोगों की जान में जान आई कि चलो पायलट सही सलामत है और प्लेन पे भी उसका कंट्रोल है। अब ऑक्सीजन है नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत, 24,000 फीट और सांस लेना मुश्किल। तभी उसके बाद पायलट ने अब धीरे धीरे प्लेन को नीचे लाना शुरू किया ताकि एक ऐसे हाइट पर ले आए जहाँ से ऑक्सीजन मिल सके और मुसाफिर सांस ले सके, क्योंकि मास्क तो है नहीं। अब करते करते 24,000 से 14,000 फीट नीचे ले आया प्लेन और अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये प्लेन उड़ रहा है। 10,000 फीट ऊंचाई पर लाने पर लोगों को थोड़ी राहत लगी, उन्होंने सांस लेना शुरू किया, जान में जान आई। लेकिन ये पहली मुसीबत ख़त्म हुई थी। अब ये है कि प्लेन का छत उड़ा हुआ है, कॉकपिट जाम है, ब्लॉक है, और प्लेन को लैंड कैसे करें। अब 10,000 फीट तक तो आ गई। इसके बाद पायलट ने को पायलट से कहा कि भाई ज़रा आसपास के जो नज़दीकी एयरपोर्ट है उससे फ़ौरन कांटेक्ट करो, बोलो कि इमरजेंसी लैंडिंग है। अब उन्होंने नज़दीकी एयरपोर्ट के कांटेक्ट करने की कोशिश की। मुसीबत ये कि हवा की आवाज़ इतनी तेज़, क्योंकि ऊपर खाली, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा वो जो बोल रहे हैं वो आवाज़ हवा एक तरह से कहीं बहका कर या बहा कर कहीं और ले रहा, और नीचे जो ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये ऊपर से क्या बोल रहा है। वो इतना डिस्टर्बेंस था, जैसे आप बहुत तेज़, आप शुरुआत में जैसे कहा था कार की, आप विंडो खोलिए और बहुत तेज़ी में जा रहे हैं और आप फ़ोन पे बात कीजिए तो शायद शायद की आवाज़ ज़्यादा आती है। सेम वही सिचुएशन ऊपर। तो नीचे ATC को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई बोल क्या रहा। अब इधर 10,000 फीट के नीचे पर आ चुके हैं, लेकिन प्लेन की हालत ख़राब है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब गिर जाए। और इस चक्कर में ये हुआ था कि जब ये टूटा तो जो कॉकपिट था जहाँ पे पायलट बैठते हैं उसका जो मुंह है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब टेढ़ा हो गया तो वो और अजीब कि इसको डायरेक्शन कैसे दें, मोड़े कैसे, मतलब एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। खैर इधर कोशिश जारी थी। एक बार फिर उनका कनेक्शन हुआ तो पता चला कि सबसे जो नज़दीकी हवाई अड्डा है जहाँ पे वो पहुँच सकते हैं सही सलामत, उसका नाम है मावी हवाई अड्डा, मावी एयरपोर्ट। मावी एयरपोर्ट को कांटेक्ट किया, बट दोनों तरफ से बात हो रही, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद दोबारा लगातार कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से फिर कांटेक्ट हुआ तो मावी एयरपोर्ट के ATC को समझ में आ गया कि ये लोग मुश्किल में हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप लैंड करो, और ये रनवे खाली कराने की अब कोशिश कर रहे हैं। अब लैंड करने की इजाज़त मिल गई, लेकिन इधर इशू ये है कि आप नीचे तो ले आए। अब वहाँ पे लैंड करने के लिए इस मावी एयरपोर्ट पर आमतौर पर जो प्लेन है वो पहाड़ है दोनों तरफ, तो उस पहाड़ के ऊपर से प्लेन जाता है और फिर लैंड करता है। अब ये ऊपर ले जाए तो ऑक्सीजन की कमी, मुसाफिरों की हवा ख़राब, और नीचे ले जाए तो प्लेन को मोड़ना पड़ेगा दो पहाड़ों के बीच से, और जो प्लेन का कॉकपिट का अगला हिस्सा है वो मुड़ चुका ऑलरेडी। तो अब कितना कंट्रोल होगा उस आपके मोड़ने वाली जो भी मशीन होगी उनकी। तो पायलट को कुछ कंफर्म नहीं कि मैं इस प्लेन को इस पहाड़ के बीच से मोड़ पाऊंगा कि नहीं। फिर एक आइडिया आया कि यार इसको प्लेन को, उससे पहले एक समंदर है वहाँ पे लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब छत गायब है। अगर आप समंदर में प्लेन को लैंड करते हो तो समंदर के अंदर प्लेन गया तो लोग डूब कर मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा खाली है। तो हर तरफ से मुसीबत, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो उतरना है, और वो भी जल्दी उतरना है। तो पायलट ने फिर कहा, ऊपर वाले का नाम लिया, उसने कहा जो भी होगा हम इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और मावी एयरपोर्ट पर, और इन पहाड़ों के बीच से प्लेन को ले जाएंगे और पहाड़ों के बीच से इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने पहाड़ के अंदर से इस प्लेन को मोड़ने की कोशिश शुरू की पायलट ने। अब किसी तरीके से प्लेन मोड़ते मोड़ते पहाड़ वाला इलाका निकाल दिया, लेकिन जैसे ही निकाला उसके बाद ये हुआ कि उसमें से एक इंजन फेल हो गया। अब पायलट के सामने फिर मुश्किल, यार अब क्या करें, एक इंजन फेल है और दूसरा पता नहीं कब फेल हो जाए। अब खैर ये है कि वक्त कम है, मावी एयरपोर्ट सामने है, पहाड़ वाला उन्होंने ख़तरा पार कर लिया है। अब प्लेन को नीचे लाना है। अब वो नीचे ला रहे हैं रनवे की तरफ।
अब रनवे से जब नीचे लाने के लिए प्लेन को लैंड कराना है तो आपने देखा होगा गियर बॉक्स से पहिए खुलते हैं। पायलट ने गियर बॉक्स को ऑन किया, जो सामने स्क्रीन पर उनको दिखाई दे रहा है, तो इंडिकेट करता है, लाइट जलती है और पता चल जाता है कि पहिया खुल चुका है। वो मशीन ही काम नहीं कर रही। 50% से ज़्यादा प्लेन की मशीन ख़राब, काम नहीं कर रही। अब पायलट को ये पता नहीं कि वो जो लैंड करने जा रहा है उसका पहिया खुला है कि नहीं खुला है। अगर पहिया नहीं खुला है तो वो पेट केबल रनवे पर जाएगा और इसका मतलब है कि फिर एक आग के गोले में प्लेन तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इधर इंजन में फ्यूल और आप पेट केबल आप घिसटते हुए जा नहीं सकते हैं। अब इतना कम वक्त है कि मशीन काम नहीं कर रही है, पायलट ने अपनी तरफ से गियर ऑन कर रखा है, लेकिन पहिया नीचे है कि नहीं ये पायलट को नहीं पता, को पायलट को नहीं पता, किसी को नहीं पता, और रनवे सामने। बस मिनटों का खेल है ये। अब यहाँ पे देखिए, जब ऊपर वाला आता है किसी को बचाने के लिए तो क्या क्या रास्ते निकालता है। जब ऊपर से पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नीचे बात कर रहा था और कह रहा था, तो जब बार बार उनकी बातचीत कट रही थी तो एटीसी में भी कुछ एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए थे। उन्हें उनकी बातों से इस बात का एहसास हो गया कि प्लेन के अंदर नॉइज़ ज़्यादा है और हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो ये समझ गए कि इस प्लेन में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है कि हवा जो है वो प्लेन के अंदर दाखिल हो चुका है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो अब वो सारे लोग, रनवे तो उन्होंने खाली कर लिया, एम्बुलेंस, सारी चीज़ें तैयारी। अब प्लेन सामने से उनको दिखाई देना शुरू, दूरबीन लेकर एटीसी के लोग खड़े हुए हैं। जब उन्होंने पहली बार हवा में प्लेन को देखा तो सबको लगा कि ये क्या साइंस, क्या विज्ञान, ये करिश्मा क्या है। उन्होंने जो देखा कि प्लेन की छत गायब, पैसेंजर अंदर, और ये बचे हुए कैसे, और ये प्लेन अब तक हवा में कैसे है। अब इधर पायलट की दुविधा ये कि गियर बॉक्स ऑन तो है लेकिन पहिया खुला है कि नहीं मालूम नहीं। दूसरा, जो कंट्रोल अब तक बात कर रहे थे एटीसी से, वो मशीन भी ख़राब, मतलब अब उसका संपर्क ही नहीं है एटीसी से कि कोई अपना मैसेज उस तक पहुंचाए कि भैया बता दो मेरा पहिया खुला है कि नहीं। मतलब हर तरफ से एक इंजन भी ख़राब हो चुका है। अब रनवे सामने है, पायलट अंधेरे में है, क्या करूं, क्योंकि इंडिकेट हो नहीं रहा, पहिया खुला है कि नहीं खुला, मैं पेट के बल गया तो वैसे भी मरूंगा। तब नीचे वालों ने कमाल किया, उन्होंने नीचे दूरबीन से देखा कि गियर बॉक्स खुल चुका है, यानी पहिया खुल चुका है। अब उन्होंने दूरबीन से देखने के बाद इशारा करना शुरू किया, इशारा मिला, वहाँ चूँकि प्लेन रनवे के नज़दीक है और वो उधर, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर ना भी लैंड करता, पहिया ना खुलता तो करता क्या, कहीं ना कहीं जाकर टकराना था। तो दूरबीन से देखकर ज़मीन से आसमान पर इशारा गया कि गियर बॉक्स खुला हुआ है, पहिया है, ये है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसके सारे सिस्टम बेकार हो चुके हैं। और जो टेक्नीशियन होते हैं, टेक्निकल, उन्हें पता होता है कि उस वक्त ऐसे सिचुएशन में जब आपकी सारी मशीनें काम करना बंद कर चुकी हों तो एक पायलट क्या क्या सोचता है, वो किन किन चीज़ों को, खासतौर पर लैंडिंग के वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें समझ गया। तो ज़मीन और आसमान, उन दोनों के बीच में जो तारतम्य था वो काम कर गया। दूरबीन से देखकर उन्होंने इशारा किया, उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये पहिया काम कर रहा है। उसके बाद ये प्लेन रनवे को टच करता है और प्लेन रुकता है। भाग कर एम्बुलेंस और बाकी के लोग पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी नज़रों से ऐसा चमत्कार देखा नहीं था। प्लेन की हालत देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। फटाफट तमाम मुसाफिरों को उतारा जाता है। 7 मुसाफिरों को मामूली चोट आई थी, कुछ को और चोटें आई, लेकिन सभी सुरक्षित थे। अब सब नीचे उतर आए, पायलट, को पायलट, अटेंडेंट और मुसाफिर। 94 लोग नीचे आ गए। लेकिन जब 94 लोग नीचे आए तो इसके बाद देखा गया कि एक मिसिंग है। एक फ्लाइट अटेंडेंट जो सबसे पॉपुलर थी, क्लारा बेल ना उन मुसाफिरों में थी, न नीचे जो घायल थे उनमें थी। अब तलाश शुरू हुई, यार 95 थे, ये 94 कैसे। कुछ चूँकि सदमा तो था मुसाफिरों को, अब वहाँ पे स्टाफ ने चूँकि सबकी गिनती भी करनी थी। प्लेन हवा में, छत उड़ गई, कौन कौन उड़ सकता है, क्योंकि प्लेन का जब छत उड़ा तो उसको लोग, हवा इतनी तेज़ थी कि हवा अपनी तरफ खींच के प्लेन से बाहर फेंक देती। लेकिन नसीब अच्छा था कि इस प्लेन में सीट बेल्ट पहनने की वार्निंग ख़त्म नहीं हुई थी और लोग सीट बेल्ट
पूरे सफ़र के दौरान पहने रहा करते थे। तो सभी ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी और उस सीट बेल्ट की वजह से हवा का तेज़ दबाव और बहाव होने के बावजूद उस हवा ने किसी मुसाफिर को खींच कर बाहर नहीं ले जा पाया। सब अपनी सीट पे सिर्फ सीट बेल्ट की वजह से सुरक्षित रहे थे, बंधे हुए। लेकिन नीचे आए तो पता चला कि 95 में से 94 एक गायब, क्लारा बेल फ्लाइट अटेंडेंट, जो बड़ी पॉपुलर। अब जब पूछताछ हुई तो फिर कुछ मुसाफिरों ने आंखों देखी बताई। उन्होंने कहा कि जब प्लेन ने टेक ऑफ किया और उसके बाद हम ठीक ठाक उड़ रहे थे, तभी अब लोगों को पानी वानी देने के लिए क्लारा बेल ने अपना सीट बेल्ट खोला और वो खड़ी हुई कुछ मुसाफिरों की मदद करने या उनको पानी वानी देने के लिए। और जब वो खड़ी हुई उसी के ठीक कुछ सेकंड के बाद छत उड़ गई। जब छत उड़ी तो वो इकलौती थी उस प्लेन में जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि वो खड़ी थी, उनको मुसाफिरों की मदद करनी थी। छत के उड़ते ही हवा का इतना तेज़ प्रेशर आया कि क्लारा बेल इकलौती उस प्लेन में सवार जिसके पास सीट बेल्ट से बंधी नहीं थी, वो अपने साथ खींच कर ले गया। तो इस हादसे में एक कैजुअलिटी हुई, एक मौत क्लारा बेल की। वो भी इसलिए कि वो मुसाफिरों की मदद करने के लिए खड़ी हुई थी और सीट बेल्ट में नहीं थी। अगर वो सीट बेल्ट पहने होती और खड़ी ना होती तो शायद 95 के 95 बच जाते। लेकिन उनकी ड्यूटी, उनका फ़र्ज़ था कि प्लेन के अंदर मुसाफिरों का ख्याल रखना। इस फ़र्ज़ की वजह से उनकी जान गई। अब सबसे बड़ा सवाल था, प्लेन नीचे उतर आया, सभी लोग सुरक्षित, पायलट की खूब तारीफ़। लेकिन फिर इंक्वायरी हुई, क्योंकि दुनिया में इससे पहले कभी हुआ नहीं कि बीच हवा में प्लेन हो और छत उड़ जाए। तो जब जांच हुई तो पता चला कि इस प्लेन का मेंटेनेंस बहुत ही कबाड़ टाइप का था। कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक एक दिन में इसके 10-10 चक्कर लगवा देती थी हवाई द्वीप के अलग अलग, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक। एक मुसाफिर उस दिन भी जब इस प्लेन में सवार हुआ तो उसने देखा कि प्लेन की बॉडी में क्रैक है। उसने ध्यान भी दिलाया तो एयर होस्टेस ने कहा कोई इशू नहीं है, आप सेफ है। तो उसे लगा ये बेहतर जानती होंगे ये लोग तकनीकी तौर पर। तो पता चला कि जिस कंपनी का प्लेन, जो इसकी मेंटेनेंस और जिसकी एयरलाइंस, इन तीनों की गलतियां थी। बाद में इनमें कुछ लोगों को सज़ा भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर चूँकि हादसे में एक बहुत बड़ा हादसा जिसको हो सकता था वो बच गया करिश्माई तौर पर, तो फिर ये चीज़ें ऐसी हुई नहीं। लेकिन आज भी इस दुनिया में ये इकलौता मामला है जिसमें एक प्लेन जिसका छत उड़ गई और 24,000 फीट से तमाम 95 में से मुसाफिर धरती पर सही सलामत पहुंच गए। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। अनिल कुमार तोमर, इनका आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल जी। इसके अलावा सुरभि, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सुरभि। साथ ही सरफराज खान, ये जमशेदपुर से हैं लेकिन दुबई में रहते हैं, तो आपको भी हैप्पी बर्थडे सरफराज। उमर शहजाद, हैप्पी बर्थडे उमर शहजाद। ये भी दुबई में रहते हैं लेकिन ये पाकिस्तान से, और इन्होंने मेल हिंदी में लिखा है तो मैं बड़ा चौंका। तो लेकिन हिंदी आपने अच्छी लिखी है, एंड हैप्पी बर्थडे उमर। साथ ही गोपी चंद, इनका भी आज बर्थडे है और ये मलेशिया में रहते हैं, तो हैप्पी बर्थडे गोपी जी। इसके अलावा यासीन नागौरी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे यासीन जी। और ये मोहम्मद मदनी ने भेजा है। और इसके अलावा शबनम खातून, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शबनम जी। और इसरार अहमद ने भेजा है। रोशन बाल्की, इनका भी अभी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे था 22 को, तो शायद मिस हो गया, तो कोई बात नहीं। रोशन बाल्की जी हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया अभी इसी साल, और अभी ये पोस्ट कहीं बाहर पोस्टेड हैं। तो पहली बार इनकी सिस्टर ने डाकिए से इनको राखी भेजा है, तो बड़ा अच्छा। लेकिन ये भी है कि पहली बार आप घर से बाहर भी हैं। तो रोशन जी, आप बस इसी तरह अपनी ड्यूटी करते रहें और कभी आपसे मौका मिला ज़रूर मुलाकात होगी। इसके अलावा उत्तर प्रधान, इन्होंने कहा आप सितारों की दुनिया की भी कुछ कहानियाँ सुनाएं, तो जल्दी सुनाता हूँ। राम शर्मा ग्वालियर से, थैंक यू सो मच। प्रत्युष मिश्रा ओडिशा से हैं ये, इन्होंने वहाँ की एक स्टोरी भेजी है, मैं जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा शानू यादव एक कहानी की फरमाइश की है। मनोज लुखार, थैंक यू सो मच। और मैंने नोइंग मूवी देख ली और वाकई अच्छी थी, तो बताने के लिए शुक्रिया। गुरनीत सिंह, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। वरुण मिश्रा कविता हत्याकांड की कहानी सुनना चाहते हैं, और ये मैंने सुना दिया है वरुण साहब, इसी कहानी में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा यश अवस्थी, थैंक यू सो मच आपका।
राजा राम बिश्नोई, और ये राजस्थान पुलिस में है। एंड थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।